एक बड़ा आवश्यक विषय है जिस पे कम ही चर्चाएँ होती हैं। कई बार आपने सुना होगा कि घर में लड़कियाँ पैदा होती हैं, तो अभी भी होता है ऐसा। लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनसे शिकायत होती है, या तो वो उसे मार देते हैं या उसकी परवरिश अच्छे से नहीं करते हैं, वो मरा-मरा सा जीवन सारी ज़िंदगी जीती है। क्योंकि उनके मन में ऐसी धारणा बनी हुई है कि यदि पुत्र होगा, बड़ा होगा, घर में पैसे कमा के लाएगा, बहू लेके आएगा, वो भी काम करेगी। तो यहाँ पे इतना स्वार्थपूर्ण माता-पिता का स्वभाव तो नहीं हो सकता। कैसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि अगर पुत्र होगा तो हमें लाभ होगा, इसलिए हमें पुत्र चाहिए। स्त्री होगी, पुत्री होगी, दूसरे के घर जाना है, दहेज देना पड़ेगा, इसलिए हम उसे मार देते हैं। और बुढ़ापे का सहारा भी कौन बनेगा? पुत्र बनेगा, इसलिए हमें पुत्र ही चाहिए। वो ऐसी कामना करते हैं, ऐसी सोच रखते हैं और कई बार इस वजह से गर्भपात करा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि गर्भ में चेकअप भी कराते हैं और उन्हें पता जब चल जाता है कि गर्भ में अगर पुत्री है तो उसको मार देते हैं। इतनी छोटी सोच, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके बुढ़ापे का सहारा मजबूत आप करना चाहते हैं। आप उस वक्त के सुख के लिए अभी किसी का जीवन दांव पे लगा रहे हैं। मैं आपको बहुत सीधी सी बात बता दूं, सरल सी बात, कि अगर आप सोचते हैं कि किसी के पैदा होने से आपका सुख दुख निर्धारित हो जाता है, तो नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था, 4-5 चीजें ऐसी हैं पहले से ही पूर्व निर्धारित होती। आप कितने सुख भोगेंगे और कितने दुख भोगेंगे, ये आप पहले से ही लिखवा के लाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 50 लड़के अगर पैदा कर लेते हैं तो आपको अपार सुख मिल जाएगा, और अगर आपके घर में पुत्रियां जन्म ले लेती हैं तो आप कष्ट में गिर जाएंगे। नहीं, अच्छी आत्माएं तो अपने जन्म से ही भाग्य को लेके आती हैं। सिर्फ इसलिए एक बच्चे को नहीं आने दिया इस संसार में क्योंकि वो स्त्री शरीर की है, आपने उसको मरवा दिया। अगर आपके ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति है तो क्या पता आपका बच्चा भी वैसा ही जन्मे और बुढ़ापे में आपके साथ भी वैसा ही राक्षसी व्यवहार करे, आपको ही हटा दे अपने रास्ते से। फिर आप क्या करेंगे? तो अगर पुत्री जन्म ले रही है माता के गर्भ से, तो उसको या तो मरवा देना, या अगर वो जन्म लेती है और घर में पुत्र ने भी जन्म लिया है पहले या बाद में, तो इतना डिस्क्रिमिनेशन करना, उसको अच्छे से खाना तक प्रोवाइड ना कराना, उसको अच्छे से पढ़ाना तक नहीं, उसकी स्कूलिंग भी ऐसे किसी भी स्कूल में करा देना। पैसा होने के बावजूद भी मैंने देखा है लोगों को इतना भेदभाव करते हैं बच्चों में। लड़का है तो अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, लड़की है तो कोई से भी स्कूल में भेज दे रहे हैं। खाना बाहर से कुछ अच्छा आया है, कोई हेल्दी चीज है, दूध आ रहा है घर में, बेटे को पिला रहे हैं। लड़कियों को हेल्दी चीजें, अच्छी चीजें नसीब नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि लड़के को हष्ट पुष्ट होना चाहिए। लड़कियों का क्या है, बस पाल पूस की घास फूस की तरह बड़ी हो जाएंगी, दूसरे घर भेज देंगे, काम खत्म हो जाएगा हमारा। ऐसी इतनी छोटी, इतनी घटिया सोच। अभी थोड़े दिन पहले न्यूज आई थी कि किसी माता पिता ने एक बच्ची को, छोटी सी बच्ची, उसको मरने के लिए छोड़ दिया किसी जगह पे, इसलिए क्योंकि वो बच्ची है, लड़का नहीं है। लगता होगा कि ये छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं, ये छोटी सी बात नहीं है। मैंने आसपास ऐसी चर्चाएं भी सुनी, ऐसे लोगों को बात करते हुए भी सुना है। घर में लड़की होती है, मन ही सबका उदास हो जाता है, दुखी हो जाएंगे, किसी का मुंह ही फूल जाएगा, कभी सास का मुंह फूल गया, कभी किसी का मुंह फूल गया। और वही लड़के का अगर जन्म हो गया तो जोरों शोरों से बधाइयाँ दी जाती हैं, बैंड बाजा के साथ स्वागत किया जाता है, बहुत सेलिब्रेशन होते हैं। आज भी गांव वगैरह में ऐसा सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं पूरी तरीके से। आज भी लोगों की सोच में विकृति है, आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसी गलत सोच वाले, गलत धारणाओं वाले, जो स्त्रियों को ना ही सम्मान देते हैं, पैदा भी अगर कर लेते हैं, घर में भी रखते हैं, तो बच्चियों को ना, अपनी बहुओं को ना वो रिस्पेक्ट मिलती है जो लड़कों को मिलती है, जो पुरुषों को मिलती है, ना ही उनको वो सहूलियत, वो कंफर्ट जोन मिलता है जो पुरुषों को मिलता है। आज भी गांव वगैरह में ऐसे बहुत सारे घर मिल जाएंगे आपको कि स्त्रियां कैसे जीती हैं। आप अगर जाके देखेंगे, आज भी वो इतना घूंघट करके चलती है, मतलब कमाल है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। घूंघट, इतना घूंघट करके चलती है और बहुत सारी यातनाएं झेलती हैं।
कोई सुख नहीं है, खाना भी उन्हें अच्छे से मिलता नहीं है। बस खाना बनता भी है घर में तो सबसे पहले पुरुषों का पेट भरा जाता है, बचा-खुचा अगर कुछ मिल गया तो स्त्रियाँ खाती हैं, कभी-कभी भूखी सो जाती हैं। ये है हमारे देश के समाज की दशा। इसीलिए स्त्रियों का सशक्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि वो इंडिपेंडेंट हो, किसी के भरोसे जीवन नहीं कटता। कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी बेहतर हो, कभी न कभी तो वो आपको हाथ खड़े कर ही देगा। क्योंकि समय है, कब बदल जाए किसका कुछ कह नहीं सकते, कुछ पता नहीं है। इसीलिए आप सभी से प्रार्थना है, निवेदन है कि आप भी ऐसी गलत धारणा अपने मन में ना रखें। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया, ऐसा नहीं है कि आपको लड़का होगा तो आपको सुख मिलेगा, नहीं। जन्म, मृत्यु, आयु, धन, विद्या, कर्म ये चीज़ें पूर्व निर्धारित होती हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार। किसके कर्म के हिसाब से क्या सुख-दुःख मिलेगा, कितना धन मिलेगा, कि कब आना है, कब जाना है, सब पूर्व निर्धारित है। किससे आपका विवाह होना है, क्या आपके कर्म के हिसाब से लिख चुका है। अब जब लिखा हुआ है तो कुछ अच्छा ही कर लेते हैं, इसमें बुरा क्यों सोचना। और अपने घर की बच्चियों को सशक्त बनाएं, उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, उनको सेल्फ अवेयर बनाएं, उनको हर तरीके से, हर परिस्थिति में मजबूती से वो खड़ी रहे। कोई नहीं खड़ा है उनके साथ में, अकेली हैं, तब भी वो खड़ी रह सके, अपने लिए जी सके। आप सभी से प्रार्थना है कि अपने घर की बेटियों को, अपनी बच्चियों को कम से कम इस योग्य बनाएं। धन्यवाद। ओम शांति।